अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान। जो आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में मजमूई तौर पर तमाम दराज से बिजली पैदा करने की सलाहियत 90,000 मेगावाट को क्रॉस कर चुकी है। जी हाँ, इस अहम पेशरफ्त में सबसे बड़ा हिस्सा दिन के वक्त सोलर बिजली का भी है। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान बिलअमूम और 3 सालों के दौरान बिलखुसूस एक सोलर का इनकलाब आया है। लोगों ने बहुत बड़ी तादाद के अंदर सोलर पैनल्स इंपोर्ट किए हैं। पिछले 5 सालों के फिगर्स आए हैं, यानी कि मार्च 2020 से लेकर मार्च 2025 तक के। इस दौरान पाकिस्तान में 39,000 मेगावाट सलाहियत के सोलर पैनल्स इंपोर्ट किए हैं। ये सिर्फ 5 सालों का जिक्र हो रहा है। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगर ये 4 महीने भी डाल लें तो तकरीबन 5,000 से 5,500 मेगावाट के मज़ीद सोलर पैनल इन महीनों में इंपोर्ट किए जा चुके हैं, क्योंकि औसतन पाकिस्तान हर महीने 1,333 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत के सोलर पैनल इंपोर्ट कर रहा है। ये फिगर हमने कहाँ से लिए? पिछले मालियाती साल के दौरान ऑफिशियल फिगर्स ये हैं कि पाकिस्तान ने 16,000 मेगावाट सलाहियत के सोलर पैनल इंपोर्ट किए हैं। तो उस हिसाब से हर महीने 1,333 मेगावाट बनते हैं, यानी कि एक साल के अंदर हम लोगों ने जितने मेगावाट के सोलर पैनल इंपोर्ट किए हैं वो पाकिस्तान में लगने वाले बड़े सोलर फार्म से 23 गुना ज़्यादा है। पाकिस्तान में जो बड़े बड़े सोलर फार्म सरकारी सतह पर लगे हुए हैं, मिसाल के तौर पर कायद-ए-आज़म सोलर पार्क जो चोलिस्तान में बहावलपुर के करीब लगा हुआ है, वो 400 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत रखता है। प्लान वो 1000 मेगावाट के लिए किया गया था, लेकिन 400 के बाद उसे रोक दिया गया। क्यों? क्योंकि उस इलाके में रेत के तूफान इस कदर ज़्यादा आते हैं और बार बार आते हैं कि बार बार उन सोलर पैनल्स को साफ़ करने के लिए लोगों की एक फ़ौज चाहिए, क्योंकि वो हज़ारों के अंदर सोलर पैनल्स हैं। रोज़ाना साफ़ करना, फिर उन्हें साफ़ करने के लिए जो पानी दरकार है वो उधर अवेलेबल नहीं है। इस वजह से उस जगह के ऊपर सोलर पार्क को एक्सपैंड नहीं किया जाएगा, यानी मज़ीद 600 मेगावाट ऐड नहीं किए जाएंगे। 400 मेगावाट पे गुजारा किया जा रहा है। उसके अलावा जो दीगर सोलर पार्क्स सरकारी सतह पे लगे हुए हैं उनकी टोटल सलाहियत 780 मेगावाट है। तो कहाँ 780 मेगावाट और कहाँ एक साल के अंदर आने वाले 16,000 मेगावाट के सोलर पैनल जो आवाम अपने पैसे खर्च करके मंगवा रही है। और पिछले मालियाती साल में आवाम ने 2 अरब 10 करोड़ डॉलर से ज़ायद रकम खर्च की है सोलर पैनल्स इंपोर्ट करने के ऊपर, इन्वर्टर्स इंपोर्ट करने के ऊपर। क्यों? पिछले 3 सालों के दौरान जो औसत बिजली की कीमत बढ़ी है 155% बढ़ी है। कुछ सारिफीन के लिए तो ये 300-300% भी बढ़ी है। मसलन कमर्शियल सारिफीन है, उनके लिए बिजली बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। फिर ऐसे सारिफीन जो 300 यूनिट से ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं, मतवसत घरानों के लोग हैं, या ऐसे घर जिनका फैमिली साइज़ बड़ा है, ज़्यादा लोग एक घर में रहते हैं और उन्होंने ज़्यादा रिश्वत देकर ज़्यादा मीटर्स नहीं लगवाए हुए। आप तो जानते ही हैं कि पाकिस्तान में ये जो 200 या 300 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने की सूरत में आपको रिलीफ मिलता है, उसका हल ये निकाला गया है कि आप रिश्वत दें, लेस्को फेस्को जो भी मुतलका कंपनी है, और अपने घर के अंदर 1 मीटर की जगह 2 मीटर लगवा लें, 3 मीटर लगवा लें। आप क्या होगा, 1 मीटर के ऊपर 10 दिन बिजली इस्तेमाल करें, दूसरे मीटर के ऊपर अगले 10 दिन, उसके बाद अगले 10 दिन आप तीसरे मीटर पे बिजली इस्तेमाल करें। तो जहां आपने 1 मीटर के ऊपर 600 यूनिट बिजली के इस्तेमाल करने थे और आपको 50-60 रुपये यूनिट वाला बिल आना था, वहां पर आप जब 190-195 यूनिट इस्तेमाल करने के बाद उस मीटर को बंद कर देंगे तो 3 मीटर्स पे जब वो 195 यूनिट तकसीम होंगे तो आपको जो बिल आएगा वो 25 रुपये वाला, 30 रुपये यूनिट वाला आएगा। तो आपको आधो आध से ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। इस चीज़ से किन लोगों ने फ़ायदा नहीं उठाया, या कौन नहीं उठा सकते? जिनके पास 20-25 हज़ार रुपया रिश्वत देने के पैसे नहीं हैं, या जो रिश्वत को हराम समझते हैं, वो बेचारे आज भी पूरा बिल अदा करें। या वो बेचारे किराएदार जिनके पास ये ऑप्शन ही नहीं है, वो किसी की जगह पे बैठे हुए हैं
और मालिक की मर्जी के बगैर नया मीटर नहीं लग सकता। तो ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह से लोगों की बड़ी तादाद सोलर पैनल्स पर शिफ्ट हुई है। इस दौरान अल्लाह की तरफ से भी सारिफीन को एक नेमत मिली, वो ये कि आलमी सतह के ऊपर जो सोलर पैनल्स की प्राइसेस थी वो क्रैश कर गई। जो सोलर पैनल 2022 के अंदर 135 रुपये वॉट पर बिकता था, वो अब कम होकर 27-28 रुपये वॉट पे आ चुका है। 4-5 गुना कीमतों में कमी आना बड़ी बात हुआ करती है, ऐसा नॉर्मली नहीं हुआ करता। चाइना में कीमतें गिरी, पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट सेक्टर जो था वो बैठ गया था। तो जो प्रॉपर्टी के अंदर लोग इन्वेस्ट किए हुए थे, उन्हें कोई नई डायमेंशन चाहिए थी इन्वेस्टमेंट की, उन्होंने धड़ाधड़ सोलर पैनल इंपोर्ट किए। जब पीछे से मार्केट क्रैश की तो अब उनके पैसे स्टक कर गए, उन्होंने नुकसान के ऊपर अपने सोलर पैनल्स बेचे। उसकी वजह से भी मार्केट के अंदर सोलर पैनल की सप्लाई ज़्यादा थी, उतनी ज़्यादा डिमांड नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता डिमांड कूप अप हुई। तो अब माहिरीन ये कह रहे हैं कि दिन के औकात में पाकिस्तानी सिस्टम में से 10% डिमांड तो इस वजह से निकल चुकी है कि लोग सोलर पे शिफ्ट हुए हैं। अपनी बिजली की जो ज़रूरियात है सुबह 6 से लेकर शाम 6-7 बजे तक वो सोलर से पूरी करते हैं, या बहुत थोड़ी बिजली सोलर से लेते हैं। तो दिन के वक्त हमारे पावर प्लांट्स इतने कारआमद है ही नहीं, या हम उनको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। जो दीगर पावर प्लांट, इसमें कोयला भी है, जिसमें बिजली पैदा करने के लिए गैस भी है। तो पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आ गई है जिसकी वजह से जो आलमी मीडिया है वो पाकिस्तान की इस ट्रांसफॉर्मेशन को द ग्रेट सोलर रश का नाम दे रहे हैं। जिस तरह अमेरिका के अंदर सोना निकला था तो उसे गोल्ड रश का नाम दिया गया था, उसी तरह पाकिस्तान में सोलर रश आया है। लोग धड़ाधड़ सोलर लगवा रहे हैं। ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। पाकिस्तान अब भी सोलर पैनल पाकिस्तानी टेरिटरी के अंदर बनाने की पॉलिसी मंजूर करने में नाकाम रहा है। हम आज भी सोलर पैनल सारे इंपोर्ट कर रहे हैं, या थोड़ा बहुत हम लोग असेंबली का काम भी कर रहे हैं। जो इस अमर की है कि हमें सोलर पैनल पाकिस्तान में बनाने के लिए पॉलिसी देनी चाहिए। जिस तरह मोबाइल फ़ोन असेंबली की पॉलिसी हमने दी है, जिसके बाद 95% मोबाइल फ़ोन पाकिस्तान में असेंबल हो रहा है, 50,000 से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हो चुकी हैं। इसी तरह अगर हम सोलर पैनल पाकिस्तान में बनाने की पॉलिसी देंगे तो हम 95% सोलर पैनल पाकिस्तान में असेंबल कर रहे होंगे। 50,000 से 1 लाख लोगों को पाकिस्तान में जॉब्स मिल रही होंगी, इंडस्ट्री चलेगी, मुकामी तौर पर टैक्सेस जनरेट होंगे, और आहिस्ता आहिस्ता जब ये ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी होगी चाइना से पाकिस्तान, तो अगले 4-5 सालों में पाकिस्तान के अंदर मुकम्मल तौर पर सोलर पैनल बन रहे होंगे। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।